क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपको समझ नहीं आया कि कौन सा निर्णय सही होगा? क्या कभी आप दोराहे पर खड़े हुए हैं, जहां एक ओर मन की भावनाएं आपको एक दिशा में ले जाना चाहती हैं और दूसरी ओर तर्क और बुद्धि कुछ और कहती है? हम सभी अपने जीवन में छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। कुछ फैसले सरल होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सही निर्णय लेने के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए हैं जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने अर्जुन के समय थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के 5 अनमोल सूत्र जो हमें सही निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति देंगे। अगर आप जीवन में बार बार भ्रमित हो जाते हैं, सही और गलत के बीच उलझन में फंस जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सही निर्णय वही होता है जो हमारे कर्तव्य के अनुसार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात अपना धर्म, चाहे वह साधारण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, भले ही वह देखने में कितना भी उत्तम क्यों न लगे। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति ने यह रास्ता अपनाया तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी राह स्वयं चुननी होगी, अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले यह समझें कि आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, आपकी रुचि, आपका स्वभाव और आपकी योग्यता क्या है। अगर आप किसी और के रास्ते पर चलते हैं तो वह भले ही सफल हो जाए, लेकिन वह आपको शांति नहीं देगा। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए स्वधर्म सर्वोपरि और हमें बताइए कि आप अपने जीवन में क्या करने के लिए प्रेरित हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग का अर्थ है अपने कर्मों में कुशलता और संतुलन बनाए रखना। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी भावनाओं को सुने, बल्कि अपनी बुद्धि का भी उपयोग करें। कई बार हमारे निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर होते हैं, जिससे हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम केवल तर्क और गणना के आधार पर निर्णय लेंगे तो वह भी जीवन में अधूरापन ला सकता है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले उसे भावनाओं की कसौटी पर परखें। क्या यह निर्णय आपको भीतर से खुशी देगा? फिर उसे बुद्धि की कसौटी पर परखें। क्या यह निर्णय व्यावहारिक और तार्किक रूप से सही है? दोनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब मन और बुद्धि के बीच संघर्ष हुआ हो, तो कमेंट में बताइए। इससे और लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हम निर्णय लेते समय इस बात से डरते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। यह डर हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। अगर अर्जुन सिर्फ परिणाम की चिंता करते तो शायद वे युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाते। तो अगली बार जब आप किसी निर्णय को लेकर संशय में हो तो सोचिए, क्या आप किसी परिणाम के डर से निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसे छोड़ दीजिए। सही निर्णय वह होता है जो बिना किसी व्यक्तिगत लालसा के निष्काम भाव से लिया जाए। अगर यह बात आपको प्रेरित कर रही है तो कमेंट में लिखिए, निष्काम कर्म की जय। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। संदेह और भय हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी निर्णय को लेकर डरते हैं तो हम बार बार उसे टालते रहते हैं। लेकिन याद रखें, जो व्यक्ति डरकर निर्णय लेता है वह कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर आप जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर और संदेह को दूर करें। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो एक बात हमेशा याद रखें, क्या यह निर्णय डर के कारण टाला जा रहा है? क्या यह निर्णय मन में संदेह के कारण अधर में लटका हुआ है? अगर हाँ, तो इसे छोड़िए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। क्या आपने कभी किसी डर के कारण कोई गलत निर्णय लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इससे सीख सकें। अंत में, जब सभी तर्क,
भावनाएं और परिस्थितियां थक जाएं, तब सिर्फ एक ही चीज बचती है, श्री कृष्ण की शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ भी समझ में न आए तो खुद को ईश्वर के हाथों सौंप दो, क्योंकि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारे निर्णय हमेशा सही होते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई निर्णय कठिन है तो मन में श्री कृष्ण को स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए, और फिर जो भी संकेत आपको मिले उसी पर चलिए। तो मित्रों, यह थे गीता के 5 अनमोल सूत्र जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इन 5 में से कौन सा सूत्र आपको सबसे अधिक पसंद आया। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में किसी खास विषय पर बात करें तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे। हरि ओम।